अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया, ईरान और ईरान और यू ईरान और यूके को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके को। इस लेक्चर में हम डेजल पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को करेंगे, द ब्रिटिश मोनार्की को डिस्कस करेंगे, द ब्रिटिश पीएम को डिस्कस करेंगे, द ब्रिटिश कैबिनेट को डिस्कस करेंगे, द पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे और जुडिशरी को डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन हिस्ट्री वगैरह या उसका आपकी मौजूदा कंडीशन वगैरह। सबसे पहले है यूके को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। एक कॉमन कंसेप्शन बनी हुई है, परसेप्शन बनी हुई है कि यूके इंग्लैंड को कहा जाता है। यूके मीन इंग्लैंड, बट नहीं है। यूके इंग्लैंड एक और चीज़ है, इंग्लैंड यूके के अंदर इंक्लूड है। यूके एक एज अ होल जो में वो 4 स्टेट्स पे शामिल है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। यूनिटरी स्टेट है, एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें फेडरल सिस्टम नहीं है, एक ही गवर्नमेंट बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो डेमो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए एक बादशाह का निज़ाम है। कॉलोनाइजेशन पॉलिसी 17th सेंचुरी। ये सारी स्टेट्स यूके में शामिल इस तरह है कि इनकी ना कॉलोनी बनाने की एक पॉलिसी थी 17वीं सेंचुरी में। जैसे इन्होंने एशिया को भी, बरसगीर को भी अपनी कॉलोनी बना लिया, तो इन्होंने इस तरह कॉलोनी बना के मुख्तलिफ ममालिक पे कब्ज़ा किया हुआ है, कॉलोनी बनी हुई है और एक ही यूके के अंदर वो इंक्लूड है। अब ये 4 स्टेट्स हैं यूके के अंदर, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। इन ममालिक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी 1688 में। तो तब ये कॉलोनियल पॉलिसी बनी थी, तो ये यूके ने तरक्की वगैरह बहुत ज़्यादा की थी, दुनिया पे एक किस्म का अरूज था इन लोगों का। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। सबसे पहले तो ये यूके है ना, इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये मैग्ना कार्टा एक इस तरह हम कह सकते हैं हमारे आई थी रेवोल्यूशन जो 1949 में आई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इस तरह की एक ये मैग्ना कार्टा का पीस ऑफ था, मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स, पीस ऑफ अमेंडमेंट्स था। तो इसमें मुख्तलिफ लोगों को, शहरियों के हकूक़ वगैरह दिए जाते हैं। इसे मैग्ना कार्टा के बारे में जो बेसिक्स राइट्स के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जो प्रीएम्बल के बारे में जो भी चीज़ें थी उसे मैग्ना कार्टा में इंक्लूड किया गया था। पिटीशन ऑफ राइट्स 1628 में पिटीशन ऑफ राइट्स फॉर सिटीजन्स के लिए ये पिटीशन पेश की गई। शहरियों के जो फ़राइज़ या हकूक़ वगैरह हैं उनके लिए पिटीशन ऑफ राइट्स पेश की गई। बिल ऑफ राइट्स ये भी शहरी हकूक़ के बारे में 1689 में पेश किया गया। बाद में ये सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अनरिटन है, कोई इसका उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उस पर अमल करते हुए ये लोगों की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्स के ये एक्ट है, पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ये जो हिस्टोरिकल जो आगे कन्वेंशन चली जाती है उसी तरह आगे आगे ये चली जा रही हैं। बाद में जुडिशियल डिसीजंस अकॉर्डिंग टू लॉ दिए जाते हैं, जो एक कन्वेंशनल तौर पे जो डिसीजंस आते जा रहे हैं कि अगर किसी ने चोरी किया तो उसको इतनी सज़ा देनी है, किसी ने कत्ल किया तो उसको ये करना है। ये कन्वेंशन के थ्रू आगे आगे बातें बढ़ रही हैं, उनको हम इसमें जुडिशियल डिसीजंस के अंदर ये लोग इंक्लूड करते हैं। कैपिटल जो ऑफ यूके है वो है लंदन। लंदन इसका कैपिटल है यूके का। नेक्स्ट भी हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो ये अनरिटन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा होता है, जिसके आर्टिकल्स और पेज चैप्टर्स वगैरह बुक बनी होती है, लेकिन यूके का ये सिस्टम नहीं है, ये अनरिटन है। इनमें कन्वेंशनल बेस आगे आगे एक सिस्टम चलता जा रहा है। नो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जब लिखा नहीं हुआ तो इसका मतलब कि इसकी अप्लाई करने की इम्प्लीमेंटेशन की कोई डेट नहीं है। एवोल्यूशनरी का मतलब है कि एक स्टेप से बढ़कर आगे स्टेप, दूसरे स्टेप पर, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर के आस्ता आस्ता वो आगे आगे को बढ़ता जा रहा है, एवोल्यूशनरी होता जा रहा है। फोर्थ स्टेप पे फ्लेक्सिबल का मीन है कि इसमें जो अमेंडमेंट करनी है वो इंतहाई आसान है। सिंपल मेजोरिटी होती है नीडेड टू पास बिल्स। हमारे यहाँ तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए ना बिल्स पास करने के लिए, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी। अगर 150 की क्लास है, अगर 76 ने कह दिया तो ये सिंपल मेजोरिटी हासिल होगी, इसका मतलब वहाँ पे बिल पास हो जाएगा, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट 5th पॉइंट में कन्वेंशन, कस्टम्स एंड कल्चर के ये जो
फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कन्वेंशन एक रस्म व रवाज के तौर पर बना हुआ है। इसमें कस्टम्स हैं, रवाज हैं और कल्चर व सकाफत वगैरह, जिस तरह उनके कन्वेंशंस और कस्टम्स एंड कल्चर चल रहे थे उसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इम्प्लीमेंटेशन है। बाद में हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये है 6 पॉइंट में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एक ही हुकूमत है, कोई सूबे आज़ाद नहीं है, फेडरल सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम है कि ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही हुकूमत बनती है, वो है प्रोविंसेस, वो फेडरल लेवल पे एक ही फॉर्म वहदानियत है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट होगी पूरे मुल्क में, सूबों की अलहदा गवर्नमेंट नहीं होगी। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि कहाँ पे 2 पार्लियामेंट बने हुए, बाई कैमरा लेजिस्लेशन है, 2 ऐवानी मुकर्रना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है 9th नंबर पे देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स। जिस तरह हमारे यहाँ कौमी असम्बली, इस तरह इनके है हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस। मोस्ट ऑफ द पावर्स है लोअर हाउस के पास, कि जो भी बिल वगैरह पास करना होता है, जो भी चीज़ करनी होती है, वो मोस्ट ऑफ द पावर है वो लोअर हाउस के पास है। बाद में हम जिस तरह हमारे यहाँ सेनेट है, जहाँ इनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अपर हाउस, ये एक सेरेमोनियल एरिस्टोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेट लोग होते हैं उनको बिठाया जाता है। यहाँ पे बस एक लिमिट ही पूरी की जाती है, जहाँ पे ये मुल्क के पूरे अच्छे अच्छे एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट वगैरह जो होते हैं उनको एक सेरेमोनियल तौर पे ये एक हाउस बना हुआ है, सेरेमोनियल एरिस्टोक्रेसी। सवर्जेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ये गैर मुस्लिम स्टेट है, तो इसका मतलब है कि सवर्जेनिटी ऑफ पार्लियामेंट से मीन सवर्जेनिटी ऑफ पीपल, के हाकमियत है वो लोगों की है। तो इस्लामिक स्टेट में तो सवर्जेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह होती है ना, कि यह अल्लाह ताला की हाकमियत है, इसलिए सवर्जेनिटी ये बिलोंग्स टू पार्लियामेंट है यूके में। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि 2 तरह की चीज़ें हैं, नारकी भी है, बादशाहत भी, और पार्लियामेंट्री भी है, अवामी निज़ाम भी है और बादशाही निज़ाम भी है। पार्टी सिस्टम 2 पार्टी सिस्टम है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है इंग्लैंड में। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो अदलिया है वो आज़ाद है। फंडामेंटल राइट्स का तो बहुत ख्याल रखा जाता है, जानवरों के बहुत ज़्यादा राइट्स हैं, तो इंसानों को तो फिर आपको पता है कितने ज़्यादा राइट्स होंगे। मदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस, कि बहुत सारे जो वर्ल्ड में दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ उसकी ये मदर माँ कहा जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, कि इससे ही बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, इंडिया का भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, वो यूके के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द ब्रिटिश मोनार्की को, कि ब्रिटिश की जो बादशाहत है उसको देखते हैं। ये एज अ प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं किरदार का अदा करती है ब्रिटिश मोनार्की। ये हेरिडिटरी है, विरासती तौर पे चली जा रही है, ट्रेडिशनलिज्म है, इसमें उन्होंने एक रवायत पैदा हुई है कि उन्होंने मोनार्की रखनी है, तो ये ट्रेडिशनलिज्म है। कॉमनवेल्थ अफेयर्स, इन्होंने कॉमनवेल्थ के जो भी अफेयर्स होते हैं ब्रिटिश मोनार्की ने वो देखने होते हैं। नीड जो है पार्लियामेंट्री, इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम की नीड है, तो इन्होंने नीड पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही लेके जो मशवरा वगैरह लेके ही कॉमनवेल्थ अफेयर्स के जो मसाइल्स वगैरह होते हैं अफेयर्स देखने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके पावर एंड फंक्शंस। इनके पावर एंड फंक्शंस में एग्जेक्टिव फंक्शन है, एग्जेक्टिव फंक्शन में अपॉइंटमेंट्स करते हैं ये जजेस की, चर्च हेड्स की, जो पोप वगैरह होते हैं, मिलिट्री चीफ्स जो है आर्मी का, एम्बेसडर्स जो दूसरे ममालिक में भेजने होते हैं। नेक्स्ट हम इनके देखते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस। लेजिस्लेटिव फंक्शन में कि ये कानून साजी में क्या किरदार अदा करते हैं। लॉ मेकिंग जो भी लॉ बनता है उसको जो अप्रूव करना होता है, लास्ट पे सिग्नेचर करने होते हैं, वो क्वीन जो होती है या किंग होता है मोनार्की में उसने करने होते हैं। एज अ प्रेसिडेंट वो किरदार अदा करता है। डेजोलेशन ऑफ असम्बली वो किसी भी सख्त वो तहलील कर सकते हैं कि हमने न्यू इलेक्शन करवाने हैं, या कोई मुल्क में कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो, इलेक्शन पॉलिटिकली कोई अनस्टेबिलिटी हो, तो वो असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके जुडिशियल फंक्शन हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस करते हैं। रिलीजियस फंक्शन है, चर्च अपॉइंटमेंट्स करते हैं। बाद में हम नेक्स्ट में देखते हैं तो ब्रिटिश पीएम को। ब्रिटिश पीएम एक कन्वेंशनल पोस्ट है, इसकी कोई नो लीगल प्रॉपर्टी है, कि इसकी कोई भी आइन में इस बारे में लिखा नहीं हुआ कि ये ब्रिटिश पीएम होगा, लेकिन वो एक कन्वेंशनल तौर पे ये पोस्ट बनी हुई है। ये किंग का एडवाइज़र होता है और हेल्पर होता है ब्रिटिश पीएम। क्राउन एक्ट इन 1937 में अपॉइंटमेंट करके अपॉइंट किया गया पीएम को। क्राउन एक्ट इन 1937 में क्राउन एक्ट बना के उसमें अमेंडमेंट करके अपॉइंट किया गया पीएम को कि हमने आपसे वज़ीर आज़म को मुंतखब करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एंड फंक्शंस को। पावर एंड फंक्शन का मतलब है कि ये हेड ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स जहाँ पे ये लोअर हाउस है, जहाँ पे लोग डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू मुंतखब होते हैं, मोस्ट ऑफ द पावर्स इस हाउस में होती है। उसका जो हेड ऑफ द हाउस होता है
बाद में हेड ऑफ द कैबिनेट वजीर जो वज़रा वगैरह होते हैं कैबिनेट का हेड होता है। ब्रिज बिटवीन मोनार्क एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और बादशाहत के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है। एक की इंफॉर्मेशन दूसरे के पास, दूसरे की इंफॉर्मेशन पहले के पास लेके एक ब्रिज के तौर पर किरदार अदा करता है। डील फॉरेन अफेयर, जितने भी गैर मुल्की होते हैं मसाइल वगैरह जब मामलत वगैरह उनको ये डील करता है। डिफेंस अफेयर, डिफेंस के मसलाइल में जितने भी अफेयर्स होते हैं इनको डील करता है प्राइम मिनिस्टर। डिफेंस में कोई किसी मुल्क के ऊपर किसी मुल्क से जंग करनी है या क्या, कोई भी किसी को अगर मुल्क किसी मुल्क की किसी मुल्क की किसी मुल्क की दखल अंदाजी का कोई जवाब देना है उसको भी ब्रिटिश पीएम ही डिस्कस करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द ब्रिटिश कैबिनेट की। ब्रिटिश कैबिनेट का मतलब है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रिटिश कैबिनेट की। मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड है ब्रिटिश कैबिनेट, सबसे पावरफुल जो कैबिनेट है वो ब्रिटिश कैबिनेट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक वज़रा का काम है कि अगर एक वज़ीर का कोई डिफेंस का वज़ीर है उसने अगर वो बिल पेश करें तो सब वज़रा ने उसे मिलकर पास करवाना है। अगर वो बिल पास ना हुआ तो इसका मतलब उन्होंने मेजोरिटी खो दी और वो हुकूमत ऑटोमेटिकली ही गिर जाएगी। कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट में कमेटियाँ बनी होती हैं मुख्तलिफ अमूर की। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर मिनिस्टर की एक उसको महकमा दिया होता है कि इसके ये महकमे आपके रिस्पॉन्सिबल, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये महकमे को आपने ही चलाना है। नो लीगल स्टेटस का भी पीएम की तरह कोई नो लीगल स्टेटस नहीं है। एक कन्वेंशनली ब्रिटिश कैबिनेट बनी हुई है। स्मॉल कैबिनेट होती है 20/80 नॉन एज किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब है कि अगर 80 गुजरा है तो उसमें से 20 की कैबिनेट बनी होती है। कैबिनेट को उस कैबिनेट को कहते हैं किचन कैबिनेट, कि उन्होंने मखसूस लोगों से ही मशवरा करना होता है पीएम ने, तो उन्होंने किचन कैबिनेट बनाई होती है कि अगर 80 लोगों में से उन्होंने 20 को चुना होता है जिनसे उन्हें हर मामले में मशवरा करने से किचन कैबिनेट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस एंड पावर्स को। इसके फंक्शन होते हैं एग्जेक्टिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन। एग्जेक्टिव फंक्शन में कोई भी महकमा होता है उसके जो मसाइल्स वगैरह होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए एग्जेक्टिव फंक्शंस, और कोई काम करवाना होता है किसी से एग्जेक्टिव फंक्शन में। कोई अगर एक डिफेंस का महकमा है उसने किसी जंग वगैरह में तैयारी करनी है, जब लोग आर्मी में लोगों को भर्ती करना है उसके एग्जेक्टिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन में कानून साजी करते हैं, बिल पास करते हैं, डिबेट ऑन बिल्स करते हैं, बजट पास करवाते हैं, ये इनके लेजिस्लेटिव फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले बताया कि दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव बाई कैमरा लेजिस्लेशन है। तो पहला है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसके टोटल मेंबर हैं 650 और ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू डायरेक्ट वोट लेकर मुंतखब होते हैं। इसकी पावर एंड फंक्शन है लेजिस्लेटिव कानून साजी में इन्होंने कानून बनाना होता है। एग्जेक्टिव कमेटी सिस्टम बना होता है, कमेटी जिसने पूरे मुल्क को एग्जीक्यूट करना होता है, चलाना होता है। और फाइनेंशियल, ये ख़जाना के मतलब कोई भी जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं वो फाइनेंशियली जो डिस्कस करनी होती हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में कोई सी भी तरमीम, कोई भी आर्टिकल में तरमीम करनी होती है तो ये अमेंडमेंट होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में। बिल पास्ड इन हाउस ऑफ कॉमन्स कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। हमारे यहाँ तो जो कोई बिल अगर पास हो जाता है तो वो चैलेंज हो जाता है कोर्ट में। बस अगर इन हाउस ऑफ कॉमन्स में एक मरतबा कोई बिल पास हो गया तो वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सेकंड हम देखते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के टोटल जो मेंबर हैं ये कन्वेंशनल है, सर्मोनियल अरिस्टोक्रेट इसमें बैठते हैं। इसके 240 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। हर मेंबर की जो टर्म होती है 15 ईयर्स होती है और नॉन रिन्यूएबल है, कि जो एक मरतबा मुंतखब हो गया जब वो उसकी मुद्दत ख़त्म होगी तो वो दोबारा इलेक्ट नहीं हो सकता। फंक्शंस हैं, ये कन्वेंशनल हाउस है, सर्मोनियल हाउस है। ये एक कन्वेंशनल है, एक रस्म व रवाज के तौर पे। सर्मोनियल जो बादशाह की तरफ से सर्मोनियल तौर पे बनी होता है वो एक ऐसा हाउस है, इसमें कोई इंडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, कोई बादशाह नहीं इन लोगों को मुंतखब करना होता है। बिल पास्ड बाय एच हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ कॉमन ने एक बिल पास कर दिया, उसको इसने रिव्यू करना है, उसमें से कोई गलती वगैरह है तो उसको करेक्ट करके दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स को भेजना है वो इस बिल को पास कर सके। अब इसका हम देखते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है यूके में। सबसे पहले वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बिल्स होती हैं, बिल को तैयार किया जाता है, दैन उसको पेश किया जाता है हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन में इसकी रीडिंग की जाती है, रीडिंग इन हाउस ऑफ कॉमन में की जाती है तो वहाँ पे उसको मंजूर किया जाता है, बहस करनी होती है, जो भी उसके ऊपर डिबेट करनी होती है वो हाउस ऑफ कॉमन में होती है। फिर लॉर्ड हाउस में चली जाती है, हाउस ऑफ लॉर्ड में। वहाँ पे उन्होंने जो हाउस ऑफ लॉर्ड में जाके उन्होंने इस बिल को रिव्यू करना होता है। फिर जब रिव्यू करके वो बिल भेज देते हैं रॉयल एसेट को,
शाही ख़ानदान को, जहाँ पे वो इस बिल को आखिर पे सिग्नेचर करके उस बिल को पास कर देते हैं। अगर नहीं करना होता तो वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। पहले प्रिपरेशन ऑफ बिल्स होती है, फिर वो हाउस ऑफ कॉमन में जाता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड में जाता है। बाद में जो टर्म होती है वो बाद में जाता है रॉयल एसेट में, जहाँ पे वो बिल को पास कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जुडिशरी को, जुडिशरी ऑफ यूके। जुडिशरी ऑफ यूके इंडिपेंडेंस है, आज़ादाना जुडिशरी है, अदालती निज़ाम आज़ादाना है यूके में। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है, सब बराबर हैं। पार्लियामेंट्री कमीशन जो है, पार्लियामेंट्री कमीशन जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, इस तरह ये पार्लियामेंट्री कमिश्नर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट है इन यूके, हाईएस्ट कोर्ट इन यूके। इनरिचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बादशाही है। सोलिक्टर्स एंड ब्रिस्टर्स जो होते हैं, सोलिक्टर्स होते हैं जो लीगल मैटर्स को हैंडल करते हैं, और बैरिस्टर्स जो जो किसी भी केस को लड़ते हैं उसको आगे लेके चलते हैं। बैरिस्टर्स जो कानून को बनाते हैं। सोलिक्टर्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं लीगल को मैटर को, बैरिस्टर्स कानून को बनाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स हैं यूके में। देन क्राउन कोर्ट्स है, बादशाह के अंदर जो कोर्ट होती हैं, मोनार्की के अंडर कोर्ट्स होती हैं, वो क्राउन कोर्ट्स है। फिर कंट्री कोर्ट, काउंटी कोर्ट्स है, हर शहर में अपनी जो कंट्री कोर्ट है। सिविल अपील्स कोर्ट है, सिविल अपील कोर्ट्स जो है, क्राउन कोर्ट्स तो कोर्ट्स ऑफ अपील है। कंट्री कोर्ट से हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये हाई कोर्ट जिस तरह हमारे हाई कोर्ट सिस्टम है, कंट्री कोर्ट में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है। क्रिमिनल कोर्ट भी है। बाद में आती है सिविल अपील्स कोर्ट, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का ट्रिब्यूनल होता है कि यहाँ पे एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग बैठते हैं कि अगर किसी को सिविल अपील्स कोर्ट में दिए तो हम उसके देखते हैं कि इसको सिविल अपील्स कोर्ट में इसके मतलब क्या फ़ैसला करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकल रीजनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। लोकल रीजनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में ये रीजनल गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है, फिर कम्युनिटी कौंसिल आ जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट और सिटी और सिटी तक का निज़ाम पहुंच जाता है। रीजनल को गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, एक इलाके की गवर्नमेंट, फिर लोकल होगी एक छोटे से इलाके की गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी में जो लोग अपनी कम्युनिटी कौंसिल बनाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट जिला लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पर, सिटी लेवल पे गवर्नमेंट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज इन यूके। मोस्टली टू पार्टी हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी जब उसका जो मंशूर है तो वो है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट होते हैं, उन्होंने फलाही रियासत बनानी होती है और प्रमोट सोशलाइजेशन को प्रमोट करना है, कम्युनिज्म को सपोर्ट करना है कि हर इंसान बराबर है। जो स्टेट ने इंसान को जो बेसिक नीड्स हैं, मेडिकल की नीड्स हैं, कोई किसी भी किस्म की नीड्स हैं, वो स्टेट ने प्रोवाइड करनी होती है। कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो प्रमोट करती है प्राइवेटाइजेशन को, ये प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेटाइजेशन है, कौमियत पसंदी, कौमी हर चीज़ को प्राइवेट कर देना है, लोग जितना पैसा चाहें कमाएं, जो भी है उन्होंने कारोबार को बढ़ाना है। कंजर्वेटिव पार्टी का ये मंशूर है। माइनर पार्टीज़ भी हैं, हर एक के अपने अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन। ये कंक्लूजन इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से हमें कंक्लूजन क्या मिलती है। यूनाइटेड किंगडम है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो यूके में उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, आइनी बादशाहत है, आइन भी है, डेमोक्रेसी भी है और बादशाहत निज़ाम भी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मदर ऑफ मैनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत सारे पूरे दुनिया में मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन की एक माँ के इस कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये ओरिजिन के तौर पर किरदार अदा करता है कि बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनते हैं। नेक्स्ट हम इस देख लें इस स्लाइड में, मोनार्क है, फिर गवर्नमेंट होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन, इलेक्टोरेट के जरिए इनको मुंतखब किया जाता है। मोनार्क बादशाहत, फिर गवर्नमेंट होती है, उसके अंडर गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर दो किस्म के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर पार्लियामेंट होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, फिर इलेक्टोरेट के जरिए ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं मुंतखब होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में भी 240 जो मेंबर हैं वो इलेक्ट होते हैं, 792 टोटल होते हैं इनमें मेंबर्स, 240 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स में तो 650 होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो मुंतखब होते हैं। यहाँ पे आज हम आज का ये टॉपिक एंड करते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूके, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके।
अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज हमने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूके डिस्कस किया है, हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस को डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकॉन को बेल को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।